किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश की संसद से 3 कृषि कानूनों को पास किया था, लेकिन 19 नवंबर 2021 को इन कानूनों को वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। सवाल ये है कि कुछ लोगों ने क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ और निजी एजेंडे के लिए करोड़ों किसानों के सपनों के साथ खेल कर दिया? जवाब जटिल नहीं, सरल है। रिपोर्ट देखिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना। बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी, और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। सुना आपने, ये पूरा खेल था और इसके लिए तैयार की गई थी यूपी से लेकर बंगाल तक राजनीतिक पिच। लेकिन इस खेल के कई और चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने कृषि कानून को लेकर कितना गंदा खेल खेला, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। सरकार और इन लोगों के बीच वार्ता का कई दौर चला। कृषि कानूनों को लेकर सकारात्मक बातें बताई गई, लेकिन बाहर आकर इन लोगों ने सिर्फ नकारात्मक बातें समाज में फैलाने का काम किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन इन तथाकथित और खुद को किसानों का हितैषी मानने वालों को उस पर भी भरोसा नहीं था। दिल्ली और पंजाब बॉर्डर पर जिस तरह की अराजकता का माहौल इन नेताओं के कारण फैला, उसके पीछे इन्हीं नेताओं ने पिच तैयार की। सवाल ये था कि क्या आंदोलन में किसान सिर्फ मुखड़ा थे? क्या किसान आंदोलन का मकसद बीजेपी के विरुद्ध जनता में आक्रोश पैदा करना था? क्या किसान आंदोलन विदेशी फंडिंग के दम पर चल रहा था? क्या आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाना था जिससे किसान और सरकार आमने सामने आ जाए? क्या गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा था? किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही थी। इस बात के भी इनपुट मिल रहे थे कि कहीं किसान आंदोलन राजनीतिक पार्टियों और खालिस्तानियों के हाथों का मोहरा बनकर ना रह जाए। इनका उद्देश्य, जिसका मकसद चुनाव में बीजेपी को हराना था। शाहीन बाग की तर्ज पर ही कैसे किसान आंदोलन की साजिश को रचा और बुना गया, वो दरअसल विदेशी फंडिंग के दम पर देश को अस्थिर करने की खतरनाक साजिश का हिस्सा था। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि किसान नेता राकेश टिकैत किसानों की आड़ लेकर खुद की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन से हर दिन 3,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। यह नुकसान लॉजिस्टिक लागत बढ़ने, श्रमिकों की कमी, टूरिज्म जैसी कई सेवाओं के न खुल पाने आदि के रूप में हुआ। राजमार्गों के बाधित होने से माल की आवाजाही के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़े। वैकल्पिक रास्ते अपनाने से लॉजिस्टिक लागत में 8 से 10% की बढ़त दर्ज हुई। आंदोलन के कारण सड़क, टोल प्लाजा, रेलवे को रोक देने से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई। आंदोलन के कारण 60 से 65 राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल प्लाजा प्रभावित हुए। सरकार को 2,731.32 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। निर्यात बाजार की जरूरतें पूरी करने वाली कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, साइकिल, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए। कोरोना काल की मार झेल रहे राज्य और वहां की जनता को किसान आंदोलन ने आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना तो दी, पर खुद के लिए भी ये आंदोलन किसी बड़े नुकसान से कम नहीं था, क्योंकि इस कृषि कानून से मिलने वाले लाभ से किसान वंचित रह गए। जो उनको मिलने वाला था, बिल से किसानों को मिलने वाले फायदों में किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते थे। कृषि उपज विपणन समितियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे और खरीदे जा सकते थे। बहरहाल तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही किसान इन सभी फायदों से वंचित हो गए हैं। वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से निरस्त किए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बड़ा दावा किया है।
कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 73 में से 61 किसान संगठन सरकार के खेती कानून से खुश थे। ये संगठन करीब 3 करोड़ किसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव में किसान आंदोलन का ज्यादा असर नहीं दिखा। अब इस पूरे विवाद का सारांश यही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लालसा और अपने हितों को साधने के लिए 3 करोड़ किसानों के हितों के साथ इन तथाकथित लोगों ने बड़ा खेल कर दिया। सवाल यही है कि क्या योगेंद्र यादव और लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने देश और किसानों के साथ इतना बड़ा छल किया। एक सवाल ये भी है कि आने वाले समय में क्या एक बार फिर से सरकार कृषि कानून को लेकर आगे बढ़ेगी।